कि ये 3,000 का पैकेज देकर आवाम के ऊपर एहसान कर रही है। के थैले के ऊपर तस्वीर किसकी लगवाई है? चोर की, जिसको कौमी चोर कहते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, कौमी लिबास सलवार कमीज है और कौमी चोर नवाज शरीफ है। 3,000 का पैकेज दिया है तो ये जनाब हमें फकीर समझा है, भिखारी समझा है। मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, 2 किलो घी है, 3 किलो चीनी है, एक ऐसा आपको आटे का थैला मिलेगा जिसको खा के आपका रोजा हराम हो जाएगा। पंजाब की आवाम को इन्होंने जो है वो पटवारी से जानवर बना दिया है। भैंसों वाला आटा जो है वो चोकर, आप 10 किलो के आटे को छानिए, उसके अंदर 4 किलो आपको चोकर मिलेगा। जोकर मुसल्लत हो गए जो पाकिस्तानी कौम को चोकर खिला रहे हैं। मरियम बाजी हमारा मुस्तकबिल है सर। बिल्कुल वो मुस्तकबिल है इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का। जो है ना लताड़ने के लिए, उसको बिगाड़ बनाने के लिए काम हो रहा है। और क्या हो रहा है? बस इधर है, इधर है, इधर है। क्या बात की आपने दोबारा बोलिएगा जनाब। मैं गरीब की इज्जत को बिगाड़ बनाने के लिए काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं मर भी रहा हूँ ना, निगहबान प्रोग्राम नहीं लूंगा क्योंकि निगहबान प्रोग्राम में मेरी इज्जत उतारी जाएगी। निगहबान प्रोग्राम कैसा है? बेकार है। निगहबान पैकेज नहीं है, ये शैतान पैकेज है। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की 16 माह की वो हुकूमत जिसने दावे किए थे नाज़रीन किराम के वो आवाम को रिलीफ देगी और एक मुतालबा था कि आवाम में आकर महंगाई कम करेंगी, उनकी हुकूमत जाती है 150 की सील 350 में आ जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है। मगर ये हुकूमत जब जाती है तो ये कहती है कि जनाब ना तो ये हुकूमत नून लीग की थी ना ही पीपल्स पार्टी की। एक दूसरे पे ये तमगे जाने लगते हैं नाज़रीन किराम। लेकिन अगरसा गुजरता है और 6 माह के बाद दोबारा से इन्हीं की हुकूमत आ चुकी है। मरियम नवाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं और सदर पाकिस्तान नाज़रीन किराम इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब हैं। यानी PDM 2.0 काबिज हो चुकी है पाकिस्तानी आवाम के ऊपर। पाकिस्तानी आवाम इस चीज़ को सही समझती है। निगहबान प्रोग्राम क्या आवाम के लिए रिलीफ है? आगे चलेंगे आवाम की तरफ और आवाम से पूछेंगे क्या आवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है या नहीं। आइए चलें और आवाम से पूछते हैं। सलाम अलैकुम सर, क्या है सर? सर मरियम नवाज आ चुकी हैं, निगहबान प्रोग्राम चल रहा है, आप मुतमईन हैं इन सब चीज़ों से? मुतमईन तो इतने जल्दी कैसे पता चलेगा? कुछ दिन उसको टाइम देंगे। कितना टाइम देना है उनको? महीने 2 महीने में उसको रिजल्ट सब आवाम को नजर आ जाएंगे। अगर वो वाकई काम होना चाहिए। क्या काम होना चाहिए आवाम के लिए? आवाम के लिए होना चाहिए कि रिली कम से कम महंगाई कम कर दे, कंट्रोल कर दे और आगे हमें नजर आ जाए कि वाकई कंट्रोल हो रहा है। एक अर्जी कंट्रोल करना है। लिखे इंसान है, ईमानदारी से ये हाथ दिल पे रखें और बताएं मरियम नवाज महंगाई कंट्रोल करेंगी? अब इस पे उम्मीद तो रखना है। अभी क्या करें? दिल पे तो रखें हाथ। मगर मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। आपने इंशाल्लाह बोला है, उम्मीद अच्छी की रखनी चाहिए। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा ताकि लाइट आ जाए थोड़ा सा। कोई परेशानी तो नहीं है भाईजान? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमजान। रमजान भाई, रमजान का महीना है और रमजानी नाम है। अल्लाह आपके मुबारक करे जिंदगी। बड़े भाई क्या लगता है मरियम नवाज शरीफ जो पंजाब के लिए सही कैंडिडेट है? हाँ इंशाल्लाह। वो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो महंगाई कम कर दे और इस तरह है कि मुल्क का ख्याल रखे, सफाई वगैरह रखे। ठीक है, तो ये चीज़ है। मरियम नवाज सही है आप कह रहे हैं? बिल्कुल बेहतरीन। और आपको लगता है कि वो उनके दौर में पंजाब सही जाएगा? इंशाल्लाह। निगहबान प्रोग्राम वो लेकर आई हैं, रमजान पैकेज, ठीक है। आवाम को इसकी जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। क्या है निगहबान प्रोग्राम में? निगाह प्रोग्राम क्या बोला कि मैं नहीं, आप कह रहे हैं अच्छा है तो अच्छा है तो आपको तो पता होना चाहिए ना क्या है। पता नहीं, चाहिए पता होना चाहिए। इन्होंने बोला है जी सही है वो प्रोग्राम कि प्रोग्राम के ये प्रोग्राम रमजान का जैसे पैकेज दिया है, अब नजर आ रहा है लोगों को। सही तो ये लगे। इनसे पूछ रहे थे, आपने कहा सही है तो प्रोग्राम क्या है वो? यार मैं क्या बोलूँ कुछ। तो आप कह रहे हैं सही है, वैसी हवा में तीर। अच्छा मुझे क्या सर? इनका प्रोग्राम बढ़ गया। नहीं भाई आप मेरे काटना है, सही है। अच्छा मुझे बताएं आपकी मोहब्बत मरियम नवाज से? हाँ बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब से? बिल्कुल। नवाज मोहब्बत की शरीफ कोई 3-4 वजह? नवाज शरीफ से बेहतरीन है। नवाज शरीफ से बेहतर है मरियम नवाज? हाँ सबसे बेहतर जो है नवाज शरीफ, सबसे बेहतर जो है नवाज शरीफ है। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ से बेहतर मरियम नवाज है? नहीं, मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ भी बेहतर है, दोनों सही है। बेहतर है? हाँ नवाज शरीफ। आपके कायद कौन है, नवाज शरीफ मरियम नवाज? नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब अभी कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में। यार उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, ना वजीर आज़म बने ना वजीर आला, क्या हुआ ये? मगर वो सही था हमारे हिसाब से। वो सही था, ठीक है मान लिया, लेकिन ये इलेक्शन के बाद हुआ क्या है? क्या हुआ? नवाज शरीफ के साथ अपने पार्टी के लोगों ने धोखा किया है। उसको बेटी और वो भाई ने जिस जहाँ से लाया उसको इतना यहाँ लाया, इतना मेहनत किया, हो गया उनके बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। इसके से गलत हुआ है। इतना कुर्बानियाँ दे के और अपने इतना आवाम के लिए, मुल्क के लिए इतना कुर्बानियाँ, इतना काम करके सारे जेल लिया और ये जेल
कितना जेल अरसा है पता लगा नवाज शरीफ साहब नहीं वजीर आजम भी नहीं बने, वजीर आजम, आपके दिल में तकलीफ उठी? बिल्कुल उठी, रोए थे आप? रोए नहीं थे मगर दिल में तकलीफ थी, होना आप चाहिए। रोए थे? हाँ बिल्कुल। आप कितना सबसे रोए थे? बेहतरीन जो है नवाज शरीफ है, मुल्क नहीं, को जो आपको ख्याल पता लगा वो नहीं था, फिर क्या हुआ था? बस परेशानी हो गया, रोए थे परेशानी हो गया था। हाँ, आपको कहीं ना कहीं दिल में लगता है नवाज शरीफ के अलावा ये लोग हैं, ये नहीं सही कर सकते? नहीं कर सकते। नवाज शरीफ सबसे बेहतरीन है, उन्हीं का भाई शहबाज शरीफ भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन जो है नवाज शरीफ है, मुल्क को जो ख्याल रखता है, आवाम का जो ख्याल अब रखता क्या है। होने जा रहा है? अब देखता है कि क्या होगा, मरियम नवाज आएगी, अल्लाह मालिक है जो होगा। कह रहे हैं अल्लाह मालिक है। आगे चलेंगे जनाब, बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या है सर, आप तबीयत वगैरह ठीक है? बैठे हैं आप, आपकी तबीयत ठीक है जनाब? सर तो क्या कहेंगे मरियम नवाज के बारे में? मरियम नवाज तो बच्ची है, बच्ची अभी है? अब छोटा है। वो नवाज शरीफ के साथ तुम क्यों रखता है? नहीं, नवाज नवाज शरीफ तो साहब की बेटी है ना? हाँ तो ठीक है, नवाज शरीफ तो बड़ा है, ये तो सारा नवाज शरीफ का कमाई है, ठीक है। सबको पाला है। जब नवाज शरीफ को वोट नहीं मिला, नहीं दिया, वो लोग का गलती है, वो नहीं देता है, उदा नहीं। किसी ने वोट ही नहीं दिया नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को वोट दिया, नवाज शरीफ को चांस नहीं दिया, हाय हाय, चांस नहीं दिया। गलत हुआ ना? हाँ ना, आपको बहुत दुख हुआ था? कैसे दुख न हुआ? उसने 60 साल भागा, 60 साल को मुल्क से दूर रहे, अपने मुल्क के खातिर भाग के वहाँ बर्गर खाते रहे, कितना मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। किसी ने बाहर की ले गया हुआ, अभी वो फैसला वज़ीर आज़म करो। अच्छा, मरियम नवाज सही है? अभी फिलहाल तो रखा हुआ, बोला सस्ताई करो, फिर मुल्क में मुसल्लत कर दिया बच्ची को यार। घेरा सस्ता वो कर ले, फिर भी अच्छा आप है। मुझे बताएं, इस मुल्क में अगर इस वक्त सियासी इख्तलाफ दूर की बात, इस मुल्क को सही ईमानदार तरीके से कौन चला सकता वो नवाज शरीफ कहाँ है वो? आने तो जिधर है पैदा करो। है? तो हम क्या करें, हमने कहाँ से पैदा करना है खाना? तुमने पैदा मैंने कहाँ से पैदा कर, तुमने दूर कर लिया, नवाज शरीफ को लिया। मैंने कहा दूर ले नवाज शरीफ आपने को वोट वापस दिया। दोबारा वज़ीर आज़म को बनाओ, आपने वोट दिया नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाओ। अभी आपने कुछ वोट दिया नवाज शरीफ को? हाँ, अभी कुछ दिन इसको चलाओ, इसको ये वज़ीर आला को। आगे चलेंगे नाज़रीन किराम और बात करते रहेंगे। इस वक्त बात आप लोग बात करना चाहेंगे जनाब, आपके पास भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? मरियम नवाज वजीर आला ठीक बनी हुई है? नहीं ठीक बनी, नहीं ठीक बनी हुई? नहीं ठीक बनी। क्या खराबी है भाई उनमें? नहीं वज़ीर आज़म, हम वज़ीर आज़म इमरान खान तो अच्छा है। इमरान खान को? हाँ, इमरान खुदा खान के को। बंदे, इमरान खान नहीं, इमरान खान कहते सही है भाई। बस सही है, इमरान खान अच्छा वज़ीर आज़म में, इमरान वो खान तो अच्छा गद्दार वज़ीर नहीं आज़म है। है? हाँ, अच्छा वाला वज़ीर आज़म है। मरियम ने ठीक? मरियम नहीं ठीक है, नवाज शरीफ भी नहीं ठीक है, हम सही बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम ये मरियम नवाज आ रही है वजीर आला, ये रोड की पकड़ाएं उनको, ये ठीक नहीं है? नहीं सही है, हमारे लिए बेहतर है। आपके लिए बेहतर है, पंजाब ठीक करेंगे, सुने तो सही। अभी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। आगे चलते रहेंगे जनाब, लोगों से बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये मुतमईन है आप, मरियम नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम बाजी मरियम आई हुई हैं, ये ठीक कर देंगी पंजाब को? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आपने वोट नवाज शरीफ को दिया था? जी दिया। तो क्या लगता है रमजान पैकेज मिला आपको? मिला। क्या क्या था उसमें? चीनी थी, घी था, 2 किलो दालें चीनी वगैरह- थी, दालें 2 किलो वगैरह घी था, जी 2 किलो बेसन था, आया, 10 किलो आटे का आया, था। आया। अच्छा, आप घर में कितने अफराद है भाई? 4 अफराद हैं, और 4 अफराद में 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और 10 किलो का आटे का तोड़ा और 2 किलो चीनी गालबन, ये तमाम चीज़ें 15 दिन से ज़्यादा तो नहीं चल सकती। चलो 15 दिन तो गुजारा होगा ना। लेकिन आप ये मानते हैं 30 दिन का पैकेज नहीं है? आपने क्या मैंने कहा आप ये मानते हैं कि ये 15 दिन का पैकेज ज़्यादा तो नहीं? कुछ ना कुछ तो गुजारा होगा ना। कुछ ना कुछ, लेकिन 30 दिन का नहीं। आप मुझे ये कहो अच्छा, ये कि कितनी कॉस्ट आती है इन तमाम चीज़ों में, आपको पता है भाई? आप माशाल्लाह मेहनत मजदूर है, कितनी कॉस्ट आती है इसमें? कितना खर्चा? 2 किलो बेसन, 2 किलो चीनी 5 या 6 हज़ार आता है। भाई सिर्फ 3500 आता है। चलो हिसाब लगाएं अभी। जितना भी आता है ना, जितना 3500 आता है? कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया है ना। हाँ, कुछ ना कुछ दिया है। कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जरूर करेंगे, बेहतर करेंगे मुल्क को। मुल्क को बेहतर हाँ करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। टाइम लग ये जो बोल रहे हैं या सियासी मुखालिफ बोल रहे हैं कि बेकारी बनाया आवाम को, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? टाइम आएगा, कुछ टाइम वक्त आएगा, इन सब कुछ सेट होगा। कितना वक्त चाहिए मजीद और? कम से कम 10 साल। 10 साल? हाँ खुदा के बंदे 10 साल टाइम चाहिए आपको? 4 साल उसने हुकूमत किया इमरान खान के। 4 साल में क्या करके गया है? यार 35 साल आपके पहले भी मुल्क तो को है। दिवालिया करके वो गया है मुल्क को आपको अभी मजीद 10 साल चाहिए? जी 5 साल। शाबाश, जबरदस्त, हाथ मिलाएं, क्या बात है, जबरदस्त। आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आगे चलेंगे जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या सर 2 मिनट सर बात हो सकती है? आप लोग चाय नहीं, आप चाय पिए, मैं ज़रा बैठ जाता हूँ आपके पास आकर। सर जी, मरियम नवाज शरीफ माशाल्लाह से हमारी वज़ीर आला बन चुकी हैं और निगहबान प्रोग्राम उन्होंने निकाला है, क्या कहेंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माने माशाल्लाह का, मैं अस्तगफिरुल्लाह कह देता हूँ इस बात पे, क्योंकि कुरान के अंदर है, हदीस है
और फरमाने कुरान का फरमान है कि जिस कौम की सरबराह औरत बन जाए वो कौम कभी फलाह ही नहीं पाती। दूसरी बात ये कि ये 3,000 का पैकेज देकर आवाम के ऊपर एहसान कर रही है ये और उसके ऊपर पैकेज और आटे के थैले के ऊपर तस्वीर किसकी लगवाई है? चोर की, जिसको कौमी चोर कहते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, कौमी लिबास सलवार कमीज है और कौमी चोर नवाज शरीफ है पाकिस्तान का। और सर मैं कह रहा हूँ कि आप यकीन करें कि आलमी दुनिया में कौमी चोर के नाम से वो मशहूर हो गया है। और इसके ऊपर मैं एक बात बताता हूँ कि लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। ये लुटेरे हैं कौम के, 3,000 का पैकेज दिया है तो ये जनाब हमें फ़कीर समझा है, भिखारी समझा है, क्योंकि भिखारी आजम की भतीजी है, चोर की बेटी है, इसलिए उसने हमें 3,000 का पैकेज हम तो दिया है ना। और सर इससे कितने आप ये मुझे वोट किसको दिया था? मैंने तो वोट जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैंने या कनाबुदु या कनस्टीन को इमरान खान को दिया था। मैंने इमरान खान को दिया था। 3,000 दिए, आपने क्या दिया अपने दौर में? हमारे उस कायद ने 15-15 हज़ार रुपया फी बंदा एहसास प्रोग्राम के दिया और 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, 15,000 रुपया। और मैं अली अमीन गंडापुर को सलाम पेश करता हूँ जिसने फी खानदान 12-12 हज़ार रुपये दिए अब मौजूदा दौर में। तो यार ये भिखारी, ये कैलोबरी शहजादी हम पर मुसलत कर दी है, जो जनाब बैरून मुल्क से सर्जरी करा के आई है, करोड़ों रुपए की सर्जरी। ये कौम का पैसा है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि कौम का पैसा वापस करो। ये जो ये पैकेज दे रहे हैं निगहबान पैकेज नहीं है, ये शैतान पैकेज है, शैतान पैकेज है। और ये एक चोर की बेटी वो जनाब अली कौमी खजाने से और फिर थैले के ऊपर हमें अपने बाप की तस्वीर लगवाई हुई है। और शर्म करो, तुम्हारी हुकूमत है ना सर, वो लगवाएंगे भाई। हजरत उमर फारूक के दौर में थोड़ी सी गलती, एक आम बेटे ने खड़े होकर कहा था कि जनाब आपने ये चोला कहाँ से पहना है? तो उन्होंने कहा था कि मेरे बेटा जवाब देगा। और यहाँ पे ये जनाब अली अगर उनकी हुकूमत है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ये हुकूमत भी जाली है, चोरी की हुकूमत है, ये फ्रॉड्स है। ये हमारा वोट चोरी करके हुकूमत बनाई गई है और ये हुकूमत चोरी की है। चोरी की हुकूमत जब मरियम बाजी हमारा एहसास करती हैं बच्चों का। यार वो बाजी आपकी होंगी, मुझे तो शर्म आती है यार, मैं खुद बेटियों वाला हूँ। आप उनको बाजी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यार सर्जरी कुरान के हदीस के अंदर है कि जो औरत अपनी खूबसूरती के लिए सर्जरी करा के आती है, मिशकात शरीफ की हदीस है, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ ये हदीस है कि जो औरत अपनी सर्जरी करा के आती है लोगों के सामने खूबसूरत बनने के लिए, अल्लाह के फरिश्तों ने उस पर लानत भेजी है। ये अल्लाह के फरिश्तों की लानत हमारे ऊपर औरत मुसल्लत कर दी गई। मरियम बाजी क्या सही नहीं है इस मुल्क के लिए? भाई बिल्कुल भी ये हमारे गुनाहों की जनाब अली सज़ा है हमारे ऊपर, जो आज नवाज जी हमारे ऊपर ये हमारी बदअमालियों की सज़ा है कि आज हमारे ऊपर एक औरत मुसल्लत है जिसने तोशा खाना से चोरी की, एक घड़ी नहीं ली। इमरान खान के ऊपर एक घड़ी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इन्होंने जनाब अली कई घड़ियाँ चोरी की है। इसके बाप ने तोशा खाना के अलावा गाड़ियाँ ली हैं, लगर्जी गाड़ियाँ ली हैं। यार कानून कहाँ गया, अदलिया कहाँ गई, इंसाफ कहाँ गया? इस मुल्क के अंदर कानून लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भेड़ बकरियाँ हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मैंडेट हमें वापस दो। सदर जाली, वज़ीर आज़म जाली, सदर जाली, वज़ीर आला जाली, वज़ीर तमाम जाली। हमारे वोट की कदर ये है कि हमारे वोट को एक कचरे में फेंक दिया गया है। हम अपना मुतालबा कर रहे हैं, हम अदलिया से भी कर रहे हैं, हम अल्लाह से अर्ज़ करें कि या अल्लाह इन ज़ालिमों को हमसे ख़त्म कर दे, हम पर मुसल्लत ना फरमा। और मैं ये आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये इस बात पे मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जो है चोरों की हुकूमत, मैंडेट चोर, पहले इन्होंने कौम का ख़जाना लूटा, हमें कौमी तिराने के पीछे लगा दिया और ख़ुद कौमी ख़जाना लूटने पर लग गए। अंकल इतने जज्बाती क्यों हैं आप, मुझे ये बताएं। मेरी कौम का नुकसान हो रहा है, मेरे मुल्क का नुकसान हो रहा है, मेरा ख़जाना लूटा जा रहा, फिर लूटने के लिए आ गए हैं। जिसको इन्होंने घसीटना था, इन्होंने कहा इतना घसीटो कि उसको सदर बना दो। इन्होंने ये किया मुल्क के साथ। ये इन्होंने आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ा और हमारे सामने ड्रामा किया। ड्रामा करके शहबाज गंजा कहता था कि मैं इसको घसीटूंगा सड़कों के ऊपर। आज उसने इतना घसीटा कि उसको सदर बना दिया। ये पाकिस्तान के अवाम पागल है, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पागल नहीं है। आपको आज अभी इसी वक्त मरियम बाजी का निगान पैकेज ला के दूँ, निगहबान पैकेज आप नहीं लेंगे क्या? मैं तो उस पर थूकता भी नहीं हूँ यार, जिसके ऊपर चोर की तस्वीर बनी हुई है थैले के ऊपर। उस थैले पर एक चोर आज़म, कौमी चोर की तस्वीर है। मैं तो नहीं कबूल करता। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, मेरे कायद ने 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया, मेरे कायद ने 12-12 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया ख़वातीन को, बच्चों को दिया, तकसीम किया कोरोना के अंदर।
उसने तो जनाब अली कौम को पैरों पे खड़ा किया, उसने कौम को शऊर दिया, उसने कौम को एहसास दिया, उसने कौम को इज्जत दी, उसने पूरी दुनिया में शऊर जरूरी है कौम के लिए या रोटी जरूरी है, ये बताएं। पहले जब कौम में शऊर आएगा, मुझे ये बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल जो मेहनत की, तबलीग की, कौम को पहले शऊर दिया, कौम को पहले कुरान का शऊर दिया, कौम को दीन का शऊर दिया, कौम को इज्जत के साथ खड़ा किया, उसके बाद फिर सब कुछ मिल गया कौम को। सड़कें बनाने से, पुल बनाने से, जनाब अली ये फुटपाथ बनाने से शऊर नहीं आता, इंसानों पे खर्च करने से शऊर आता है। तुमने इंसानों को तो भट्टियों में डाल के मार दिया, तुमने इंसानों को जेलों में डाल दिया, तुमने इंसानों की बेटियों की इज्जतें बर्बाद कर दी। सिर्फ एक मरियम की इज्जत है, क्या हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है? इस कौम की बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, इस कौम की माओं की कोई इज्जत नहीं है। मेरी बेटियों को रोंदा गया, मेरी बेटियों को घसीटा गया, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? यार ये जुल्म है कि एक शहजादी को जो जाली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक फातिमा नामी खातून को के हिमायत में, एक खातून की हिमायत में आपके ज़ैद गुलाम ने कहा कि इसको माफ़ कर दो। आपने कहा गुस्से में, कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ काटता। ये था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून। और आज की कैलीबेरी शहजादी लाखों अरबों की चोरी करके हम पे मुसल्लत कर दी है, जिसे वज़ीर आला बना दिया। ये हमारी बदकिस्मती है, इस कौम की बदकिस्मती। यह कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जब तक इस मुल्क पर सही, ईमानदार और नेक हुक्मरान नहीं आएंगे। 180 सीटों वाले को जेल में डाल दिया, 24 सीटों वाली को वज़ीर आला बना दिया। शर्म करो, डूब मरो, हया करो। थैंक यू सो मच जी। आगे चलेंगे। थैंक यू। आप चाय पिए, जज्बाती हो गए जनाब बहुत ज़्यादा। आपसे बात हो सकती है मोहतरम जी? सर थोड़ा खड़े हो जाएं ताकि हम बात कर सकें, पीछे इस तरफ आ जाएं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ ने निगहबान पैकेज शुरू किया गरीब आवाम के लिए, ये तो बड़ा अच्छा पैकेज है, मुखालफत क्यों हो रही है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में कौम को जिस तरह तज़लील के साथ 10 किलो आटा दिया जा रहा है, उससे बेहतर है कि लोग फाकों के साथ रोज़े रख लें। जिस तरह लाइनों में लोग लगे हुए हैं और जिस जिल्लत के साथ वो आटा मिल रहा है, और वो आटा भी ऐसा है जो इंसान नहीं खा सकते, जो भैंसें खाती हैं, उसमें चोकर शामिल है। और यहाँ पर मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि पंजाब की आवाम को इन्होंने जो है वो पटवारी से जानवर बना दिया है। भैंसों वाला आटा जो है वो चोकर, आप 10 किलो के आटे को छानिए, उसके अंदर 4 किलो आपको चोकर मिलेगा। और 6 किलो आटा, और उसकी भी वैल्यू क्या होगी भाई? इस वक्त पाकिस्तानी कौम पर जोकर मुसल्लत हो गए हैं जो पाकिस्तानी कौम को चोकर खिला रहे हैं। नहीं सर, ऐसा मरियम बाजी हमारा मुस्तकबिल है सर। बिल्कुल वो मुस्तकबिल है इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का। जिस तरह की वो शूटिंग कर रही हैं इस वक्त, उनके साथ 10-10, 12-12 कैमरामैन होते हैं, और जिस तरह वो किसी के घर में पहले से कैमरामैन खड़ा करके दरवाज़ा जो है वो खुलवा के कहती है मैं अंदर आ जाऊँ जी, इजाज़त है मुझे। तो भाई इससे बड़ा जो है वो स्टार प्लस जो है वो ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकता जो मरियम नवाज जो है इस वक्त प्ले कर रही है। इन्होंने कहा था कि लंदन छोड़ पाकिस्तान में हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और इस कदर इनकी प्रॉपर्टियाँ निकली पनामा आने के बाद कि आज तक वो छुप नहीं रही। और इसके वो भाई जो गोंगलू जैसे हैं, जिनको इसने कहा था कि वो तो बरतानवी शहरी हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता, वो दोनों भाई अब पाकिस्तान में आ चुके हैं क्योंकि उनके चचा जान की हुकूमत बन चुकी है, मांगे तांगे की और फ्रॉड और नौसरबाजी की। और उनकी बहन जो है इस वक्त उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया है, साड़ी गल हो गई है के तहत उसने लंदन प्लान को पूरा जो है वो करके आप भाइयों को बुला रही है कि आओ हम यहाँ की अदलिया को भी मैनेज करेंगे। जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक ने, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ को हाथ मिला के अदलिया के मुंह पे तमाचा मारा है कि यहाँ पर इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, जहाँ रियाल और जहाँ पर डॉलर्स की बोरियां होंगी, नवाज शरीफ की जरदारी की दौलत होगी, वहाँ पर जज बिकेगा। सर जी नवाज शरीफ साहब तो अभी इस वक्त हुकूमत में नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो 16 माह की हुकूमत की, देखिए उनको वोट पड़े इसलिए वो इक़्तिदार में आए ना। आप कैसे कह सकते हैं उनके पर अवाम का एतमाद नहीं है? आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम कह रही है कि ये तो हुकूमत ही नवाज शरीफ की है। और वो नवाज शरीफ जो जेल में बैठी हुई है, एक कमज़ोर औरत 72 साल की बूढ़िया जो कैंसर सर्वाइवर है, उससे हार चुका है। फार्म 45 तो उठा के देखिए, लाहौर की सीट नवाज शरीफ हारा, उधर से मानसरा की सीट नवाज शरीफ हारा। किसकी हुकूमत और किस बलबोते पर उसको जो है निगाहबान के आटे के ऊपर जो है उसकी तस्वीर छापी है। और मेरे और आपके खजाने टैक्स से जो है वो मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और नवाज शरीफ की औकात जाहिर करने के लिए पीछे 2 तोड़े रखे होते हैं, दाएं और बाएं 10-10 किलो के। नवाज शरीफ की यही औकात है। और वो तो सर्टिफाइड चोर था जिसको सिलीज माफिया सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, यहाँ से भागा और फिर वो जो है वो स्टाम्प पे 50 रुपए के स्टाम्प पे गया।
आज तक उससे अदालतों ने नहीं पूछा, तो फिर अदालतों को खरीदा जाता है ना। पहले लोग कहते थे वकील खरीद लेंगे, अब क्या होता है, जज खरीद लिया जाता है। और इस तरह पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत को कायम किया गया है। हालांकि वो आया था यहाँ पर कबूतरबाजी करने के लिए, लेकिन कौम ने उसके तोते उड़ा दिए हैं। सुनाना साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बहुत अच्छी स्पीच कर रहे हैं, लेकिन इस रमज़ान में क्या इन लोगों को ये रमज़ान पैकेज की ज़रूरत नहीं है? वो बेसन मिल रहा है 2 किलो चीनी मिल रही है, आटा मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है? पहली बात यह है कि कौम को आटा, दाल, बेसन और इसके ऊपर लगाकर, चीनी के ऊपर लगाकर, और वो चीनी भी जो 170 रुपये मिल रही है इस वक्त, जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत में वो 100 रुपये पे गई थी तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई थी। इमरान खान के दौर में पेट्रोल 150 रुपये मिलता था तो वो महंगा था। आज पेट्रोल 300 रुपये पे पहुंचा हुआ है, वो सस्ता है। यहाँ दूध की नारें निकली हुई हैं। कौम को आटे की लाइनों में लगा कर रहा इन्होंने पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया है, मेरा वोट चोरी किया है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मेरे दिल के जज्बात हैं। आग लगी हुई है हमारे अंदर कि हमारे ऊपर चोरों को क्यों मुसल्लत किया गया। कौम ने 8 फरवरी को इनका जनाजा पढ़ दिया था, इनके तमाम बयानियों को दफन कर दिया था, और इन्होंने जो है वो 9 फरवरी को मिली भगत करके मुख्तलिफ ताकतवर तबकों के बूट चाट के इन्होंने जो है मेरे मैंडेट को चुराया है और पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया है। सर जी, क्या आपको लगता नहीं है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुल्क को चला सकते हैं? ये तजुर्बेकार है सर। बिल्कुल तजर्बाकार हैं, क्योंकि इनके अब्बा जान ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके ज़रिए हिंदुस्तान पे हुकूमत चलाई थी, और ये ईस्ट इंडिया 2 इस वक्त PDM 2 जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। ये पाकिस्तान का जनाजा निकालने के लिए आए हैं, पाकिस्तान का जनाजा। और ये शहबाज शरीफ का अपना क्लिप है कि वो कहता है मैं 4 सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ूंगा। 4 सूबों के साथ मिलकर? जी, 4 सूबों के साथ मिलकर मैं पाकिस्तान को तोड़ूंगा। तो ये आपका इस वक्त जोकर वजीर आला है, जिसको अपने अल्फाज का पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो भिखारी है इंटरनेशनल, जिसने पाकिस्तान की कौम का सर शर्म से झुका दिया है कि वो कहता है मांग मांग के थक गया हूं, भिखारी को टका नहीं दिया। पिछली हुकूमत के अंदर 18 माह में इसने पाकिस्तान के खजाने को खाली कर दिया। जब इमरान खान को अमेरिका के गुमास्तों ने, अमेरिका के दलालों और एजेंटों ने उसको निकाला था 9 अप्रैल को उस वक्त पाकिस्तान के खजाने के अंदर 23 अरब डॉलर मौजूद थे। और जिस वक्त यहाँ से शहबाज शरीफ, जरदारी और फजल रहमान की हुकूमत खत्म हुई है तो उस वक्त 4 अरब डॉलर आपके खजाने में नहीं थे। वो भी रिजर्व में थे सऊदीया के, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो भी सऊदीया के थे या चाइना के जो है उधार पे मांगे हुए थे कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान को चलाएंगे जिन्होंने 18 महीने के अंदर 23 अरब डॉलर जो है वो कहाँ लगाए। ना हमारा कर्जा अदा हुआ, ना हमारा यहाँ पर मईशत बेहतर हुई, हमारे मुल्क का दिवालिया निकल गया। और 70 अरब रुपया जो पाकिस्तान का 8 फरवरी को लगाया गया है, मैं इलेक्शन कमिश्नर से पूछता हूं, वैसे तो वो पपेट है, वो एक उसकी औकात ही नहीं है कि उससे बात की जाए। मैं काजी फायज, अल्लाह मैं किससे बात करूं, फायज ईसा का नाम लूं, वो भी एक यूट्यूबर को आके इंटरव्यू देना शुरू कर देता है। अगर अब्दुल कयूम ज़हीर यूट्यूबर को या एक नेशनल मीडिया को इंटरव्यू देता है तो उसकी औकात और काजी फायज ईसा की औकात में क्या फ़र्क हो गया। वो आके अपना वर्जन दे रहा। तो काजी फायज ईसा, तुम मनसब के इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए हो, क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान होगा और मेरा हाथ होगा कि तुमने मेरे मेडल को चुराने के लिए पूरी जो है वो साजिश की है और इस मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत को नहीं आने दिया जो एक पाकिस्तानी कौम की उमंगों की हुकूमत होती। सर जी, आप एक मौलाना है, एक आलिम दीन है, तो आलिम दीन कैसे इमरान खान का मैती हो सकता है? लोग तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। वो अभी आपने देखा नहीं है कि इस वक्त यहूदियों ने फ़लस्तीन को तहस नहस कर दिया है, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, मसाजिद को, अस्पतालों को शहीद कर दिया, मिलियामेट कर दिया। एक लफ्ज़ नहीं निकला नवाज शरीफ की ज़बान से, एक लफ्ज़ नहीं निकला आपकी मरियम, आपकी बहन मरियम नवाज के अल्फाज से, एक लफ्ज़ नहीं निकला शहबाज शरीफ की ज़बान से, एक लफ्ज़ नहीं निकला जरदारी की ज़बान। ये हैं उनके एजेंट, ये हैं उनके पिट्ठू। और इमरान खान की हुकूमत में जब इसराइल ने अटैक किया था फ़लस्तीन के ऊपर, इमरान खान तिलमिला उठा था। 27 रमज़ानुल मुबारक को इसराइल ने अटैक किया था फ़लस्तीनियों पर। इमरान खान ने OIC को इकट्ठा करके और फिर मुस्लिम उम्मा के वज़राए खारजा को इकट्ठा करके पाकिस्तान के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो इस वक्त बेगुनाह इमरान खान के साथ अडयाला जेल में पड़ा है, उसको UNO में भेजा था। और फिर UNO का वो मशहूर जुमला जो वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी ने डीप पॉकेट्स कहा था, दुनिया ने देखा। और फिर वो जंग किस तरह रुकी, पाकिस्तान ने रुकवाई, इमरान खान ने रुकवाई। आज ये मामे चाचे बने हुए उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तान के लीडर हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान यहूदी है। यहूदी इनके होते हुए इमरान खान को जो है वो और दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है।
पहली बात इमरान खान के साथ मैं इसलिए हूं कि वो इय्या का नाबुद व इय्या का नस्तईन की बात करता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता है, वो यूएनओ के अंदर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, नामूस और अजमत की बात करता है, वो वहां पर खड़े होकर इस्लाम की तर्जमानी की बात करता है। कोई और इस्लाम नहीं है कि इस्लाम जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, जिसने इस्लामोफोबिया की बात करके यूएनओ को मजबूर कर दिया कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामोफोबिया डे जो है वो 15 मार्च को मनाया जाए और पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है। मैं उस इमरान खान के साथ खड़ा हूं जिस इमरान खान ने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हर पाकिस्तानी की जेब में दिया और उस पर उसने अपनी तस्वीर भी नहीं लगाई, क्योंकि वो शोहरत का भूखा नहीं है। ये तो बेचारे भूखे हैं ना, ये चीप कॉपियां हैं। इमरान खान जो करता रहा, आज थीफ मिनिस्टर, जिसको आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो थीफ मिनिस्टर जाती है और इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करती है। सर जी बाजी है हमारी मरियम सर, आप ऐसा ना करें उनके बारे में। भाई वो नानी 420 है, तुम्हारी बाजी कहाँ से हो गई? आपकी बाजी होंगी, हमारी बाजी नहीं है वो। हमारी नानी है भाई वो, ओ भाई हमारी नानी है वो। अंदर भाई आप क्या कह रहे हैं? वो मुल्क का मुस्तकबिल नहीं है, आप नौजवान है भाई। नहीं भाई, वो मुस्तकबिल नहीं है। किसने कहा मुस्तकबिल है? वो मुस्तकबिल हम है, ठीक है। हम जब हम नौजवान निकल के अपनी लीडरशिप बनाएंगे ना, वो मुस्तकबिल होता है। जद्दी पुश्ती चलने वाले मुस्तकबिल नहीं होते। 74 साल चलता आ रहा है, वो मुस्तकबिल नहीं है। ये खत्म होगा तो कोई मुस्तकबिल आएगा आगे। मैं भी आपको कह दूं कि मुस्तकबिल इस वक्त जुनेद है। जुनेद सफदर जो है वो आपका मुस्तकबिल होगा अगर आप पटवारी बनना चाहते है तो। हमारा नहीं है, नहीं है। आपका कौन है? इमरान खान। इमरान खान है हाँ आपका? जी। इधर आए ना भाईजान, इधर आ जाए। इमरान खान आप कह रहे हैं इमरान खान आपका मुस्तकबिल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान इमरान खान में क्या ऐसी अच्छी चीज है जो आपको लगती है? ऐसे आप मुझे एक बताएं कि ऐसी चीज क्या नहीं है उसमें? क्या उन्होंने कभी सेहत के लिए काम किया इमरान खान साहब ने? यार आप पाकिस्तान से नहीं है? मैं हूँ पाकिस्तान। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सेहत कार्ड किसने बनाया है? इमरान खान ने बनाया। फिर क्या आप कैसे कह सकते हैं उसके नहीं है कोई सहूलत? सर जी क्या इमरान किसी ने दी नहीं है बॉस। जिना हॉस्पिटल आप चले जाएं, ठीक है, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था, अब 300 रुपए एक्सरे का वहां पे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्यों ले रहे हैं? वो इमरान खान की हुकूमत में कुछ भी नहीं था ऐसा। इमरान खान की हुकूमत में नहीं था। वहाँ तो था कि जिस मर्जी हॉस्पिटल में जाकर 10 लाख का इलाज करा रहे हैं। आप जैसे मेरे जैसे गरीब बंदे भी जाकर करवा रहे थे। बिल्कुल ऐसी है। महंगाई हो रही है, आप बोले जो महंगाई हो रही है किसने रोक टोक की है? बिल्कुल। क्या किसने की? रोक टोक नहीं की। बिल्कुल ऐसी तो फिर क्या आएगा? बिल्कुल ऐसी। फिर इनकी हुकूमत में क्या आएगा? इनकी हुकूमत में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। सर जी भाईजान ये हमारा ही कसूर है, क्योंकि जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ये हमारा कसूर है। इस चीज को मानना चाहिए हमें। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत बात है। ना कुरान में ऐसी बात है, ना हदीस में ऐसी बात है। ना आप चोर है, ना मैं चोर हूँ, ना ये चोर है, ना ये चोर है। हमारे ऊपर चोरों को मुसल्लत किया गया है। हमारी आवाम चोर नहीं है। हुक्मरान आले शरीफ और आले जरदारी जो हैं, ये चोर हैं जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम एक 24 करोड़ आबादी का मुल्क है। अगर हम एक दिन ही सारे मुत्तहिद होकर निकल आए तो ये सारा कोई निजाम निबेटा नहीं जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि 8 फरवरी को कौम निकली थी कि नहीं। टेलीफोन बंद था, इंटरनेट बंद था, सारा कुछ सिस्टम जो है वो रिग था। इसके बावजूद कौम निकली। कौम ने इतने वोट दिए कि इलेक्शन कमिश्नर आज तक उन वोटों को गिन नहीं पाया और वो मुखालिफिन को दे दे के थक गया, लेकिन अभी तक पूरे नहीं हुए। हुकूमत नहीं आ पाई ना, अवाम की हुकूमत तो नहीं आई। 9 फरवरी को जो चोरी कर लिया गया है पाकिस्तान का मैंडेट, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। अब आवाम को चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम बाहर निकलें, उस लीडर को जेल से निकलवाएं जिस लीडर ने इस्लामिक फोबिया के खिलाफ काम किया, जिसने यूएनए में जाके ला इलाहा भाईजान निगहबान प्रोग्राम मरियम नवाज ने शुरू किया है। 2 किलो उसमें चीनी है, 2 किलो उसमें बेसन है, 2 किलो घी है, फिर 10 किलो मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। 2 किलो घी है, 3 किलो चीनी है, एक ऐसा आपको आटे का थैला मिलेगा जिसको खा के आपका रोजा हराम हो जाएगा। छोड़ दें ये बातें, बस कर दें, माफी दे दें, मुल्क के लिए सोचे और कौम के लिए सोचें। सर जी छोड़ दें ये बातें। 10 किलो का आटा थोड़ा हमें सहूलतें दें, हम खुद कमा के खा लेंगे। मैं यूथ, ठीक है, यूथ हूँ ना, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, जॉब नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लोग लाखों मुस्लिम नौजवान आपके फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री जा रहे हैं। भिखारी तो कम से कम आवाम को ना बनाया जाए। अरे जी भिखारी तो आप बन गए हैं क्योंकि आपका लीडर कह रहा है कि आप भिखारी हैं, तो आप कैसे? एग्जैक्टली वो कह रहे हैं। यही है, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं आप नहीं है? आप तो है ना। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कौन है फिर पाकिस्तान की उम्मीद, कौन ठीक कर सकता है? 3 दफा तो आ चुका हूँ मैं आपको। इमरान खान। इमरान खान है, सिर्फ एक ही हो। सिर्फ एक हो, लास्ट हो। आप कह रहे हैं निगहबान प्रोग्राम अच्छा नहीं है सर? सर बनाया उन्होंने अच्छा है, लेकिन फायदा नहीं है उसका। फायदा नहीं है उसका? नहीं हो कैसे फायदा नहीं है भाई? वो अगर 10 में से 2 को मिलता है, बाकियों को मिलता भी नहीं है। क्या सर क्या? 10 में से वो 2 को मिल रहा है, 8 को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसकी वजह, अगर यही वजह अगर वो
लोगों को घर देने की बजाय अगर वो 800 रुपये का है तो 500 रुपये का दुकान पे तोड़ा कर दें तो वो अच्छा नहीं है। ये मेन ये बात है, बात ये है ताकि हर गरीब आवाम तक पहुँचेगा। ठीक है। अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आटे को सस्ता किया है, क्या पंजाब के अंदर नहीं हो सकता था सस्ता? अपनी अपनी फ्लोर मिलों को नवाजने के लिए जो इसके भाई की हैं, कज़न की हैं, या अपने MNAs के नेमत घी को जो है वो प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो है वो निगाहबान और वो चोर इसलिए ऊपर बिठाया है कि घर घर के अंदर पता चले कि कितने लुकमे लोग खा सकते हैं। और 10 किलो आटे से 30 दिन के रोजे रखे जा सकेंगे, एक घर नहीं रख सकता भाई। नहीं चलेगा। अभी भाई ने बता दिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो खुद नून लीग की, तो उन्होंने खुद कहा 10 दिन नहीं चल सकेगा। तो फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। और ये मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज इतनी बदबख्त खातून पंजाब के ऊपर मुसल्लत हुई हैं कि जो आपके पाकिस्तान को तोड़ने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का दाखिला पंजाब के अंदर बंद कर दिया गया है और पंजाब से अटक के पुल के ऊपर जो है वो चेक पोस्ट बना दी गई है कि वहाँ पर आटा और दीगर चीज़ें जो यहाँ से पंजाब से जाएंगी वो बैन कर दी जाएंगी कि वहाँ पर नहीं जाएं, और इस वक्त चेकिंग हो रही है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान नहीं है? क्या आप 71 के सानेहा से सीखा नहीं है तुमने? क्या तुम फिर पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की प्लानिंग कर रहे हो? हम अपनी जानों पर खेलेंगे, नजराने पेश करेंगे अपनी जानों के और इस पाकिस्तान को बचाएंगे और इन आले शरीफ और जरदारियों का मकरू धंधा इंशाअल्लाह हम बंद करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भिखारी आजम ने आके और मुल्क को ना बिल्कुल मकरूज कर दिया है। 16 महीने पहले जलील किया था, फिर ये कौम को मकरूज कर दिया है। बिजली के इन्होंने कहा था कि 300 यूनिट फ्री देंगे। मेरा मुतालबा है कि कल ऐलान करे मरियम और इसका चाचा चोर कि बिजली मैं 300 यूनिट फ्री करता हूँ, और अगर ऐलान ना किया तो हम सब एहतजाज करेंगे इस सिलसिले। ठीक हो गया जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? ठीक है सर, थोड़ा इस तरफ आ जाए ताकि आवाम से सबसे बात हो सके। निगहबान प्रोग्राम मरियम नवाज दे रही हैं, 2 किलो चीनी है, 2 किलो बेसन है, 10 किलो का आटे का तोड़ा है, 2 किलो घी है। ठीक है, ये बस गरीब की इज्जत की जोड़ से है ना, लताड़ने के लिए, उसको बेगैरत बनाने के लिए काम हो रहा है। और क्या हो रहा है? बस इधर है। क्या बात की आपने, दोबारा बोलिएगा जनाब। मैं गरीब की इज्जत को बेगैरत बनाने के लिए काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अल्लाहू अकबर। कह रहे जी सिर्फ गरीब की इज्जत को उतारने के लिए निगहबान प्रोग्राम जारी किया गया और कुछ नहीं है। बस सर सलूट है, आपने बात बड़ी जबरदस्त कर दी। बोला आपने कम है, लेकिन क्या कमाल बोला है, क्या कमाल बोला। आगे चलेंगे जनाब, क्या कमाल बात की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साहब, ठीक है? चाय बात ठीक है? चाय बहुत अच्छी अब मरियम नवाज ने निगहबान प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सही है? बिल्कुल सही है। की मिल रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? सब कुछ ही मिल रहा है। की मिਲਿਆ की कुछ नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਕੇਟ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੈ, दाना भी सस्तियां ने। हर एक साढ़े घर में कितने लोग हैं? मेरे घर अफराद हैं आपके घर में? 7 अफराद हैं। अगर मैं आपको कहूँ 10 किलो आटे का तोड़ा, 2 किलो बेसन, 2 किलो चीनी और 2 किलो घी, कितने दिन चलेगा ईमानदारी से? मैं नहीं लूंगा भाई, कितने दिन चलेगा ये? ज्यादा महीना चल जाए, 20 दिन चल जाए, महीना चल जाए। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, घर गृहस्थी जानते हैं आप? जी। कितने अफराद हैं घर में? माशाल्लाह 8-10 हैं। 8-10 अफराद हैं। चले हम 5 कर लेते हैं अफराद। 5 अफराद जिसमें 2 घी के पैकेट, 2 बेसन, 2 किलो बेसन, 2 किलो चीनी और 10 किलो आटा, ये कितने दिन चलेगा? मेरा ख्याल है कि 2 किलो घी हो ना तो मुश्किल से 3 दिन गुजरते हैं। 3 दिन गुजरेगा। और ये तमाम चीजें कितने दिन में खत्म हो जाएंगी? ये तो 1 हफ्ते में खत्म हो सकती हैं। तो क्या निगहबान प्रोग्राम जो मरियम नवाज दे रही है रमजान के लिए, वो सही है? सही तो नहीं। इतना सा कि 1 हफ्ते का गरीब आदमी का गुजर बसर हो सकता है। पूरे महीने के लिए दे रही है सर? वो अपने से अंदाजा लगाएंगे, अपने घर में एक दिन में इतना खाएंगे जितना वो दे रहे हैं लोगों को 1 हफ्ते में। जी बोले। जी क्या वो जो मरियम नवाज पूरे माह के लिए दे रही हैं 2-2 किलो चीज़ें, वो खुद घर में 2-2 किलो चीज़ें जो हैं 1 माह में इस्तेमाल करती हैं। पहले तो ये सवाल उठना चाहिए ना उनके लिए। वो भी इंसान है, वो भी खाती हैं, हम भी खाते हैं, ऐसी कौन सी बात है। लेकिन वो उतना देना गरीब आदमी को। जो निगहबान पैकेज को लेने के लिए नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी होगी, आपको दिया जाएगा, तस्वीर ली जाएगी। अगर आप लेना चाहें, आप लेंगे कभी उसको? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे गैरतमंद इंसान हो तो वो नहीं करेगा। ये क्यों फिर ऐसे प्रोग्राम किस लिए चल रहे हैं सर? ये जो ना आवाम को, मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ? करें इस्तेमाल, इजाजत है आपको, करें आप। ये आवाम की बेइज्जती है, बस बेइज्जती है कि उनकी तस्वीर ली जाए। ये अच्छा अमल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत किया उन्होंने। इमरान खान का जब इमरान खान ने दिया था ना
तो उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी थी। उन्होंने बोला कि इमरान खान की तस्वीर लगी है इसके थैले के ऊपर। उन्होंने बोला ये फाउंडेशन है, ये इमरान खान नहीं दे रहे हैं, आई के इमरान खान YKF दे रहा है। अपनी तरफ से नहीं दे रहे इसलिए वो ऊपर लिखा हुआ था कि आई के वो ये हुकूमती आप लोगों की जेब से जा रहा है, ये बिल्कुल। तो इसमें तस्वीर लगाने की क्या जरूरत है? तस्वीर तो तब लगाए ना अगर मियाँ साहब लंदन से कोई फ्लैट बेच के तो आगे अवाम को रिलीफ दें, बात मानने की मजा आता है, उनमें मजा है। ये तो हमारे पैसे हैं, हमारे पैसे अपनी तस्वीर लगा के और अवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं। कैसा रिलीफ को रिलीफ नहीं कहते। तो मरियम नवाज को क्या कहना चाहेंगे आप जी? मरियम नवाज को कहना चाहिए कि आप वजीर आला का ओहदा छोड़ के घर में ही बैठे। अच्छा जी, हाँ जी। ले जी, आवाम ये कह रही है हमारे पास नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आपका आप मरियम नवाज के लिए कोई प्रोग्राम? मरियम नवाज नो। अवाम आपके सामने मौजूद है, गुफ्तगू करते हुए भी अवाम थोड़ा सा जो एजिटेट कर रही है, थोड़ा आगे आ जाएं। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मॉडल टाउन के पास है, और नाज़रीन किराम ये तमाम लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जनाब निगहबान प्रोग्राम इज्जत उतारने के लिए दिया जा रहा है। अवाम ये कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, माजरत आपको देखा नहीं उस वक्त, बहुत माजरत। कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह शुक्र। सर, घर में कितने अफराद हैं आपके? हमारे 5-6 अफराद है। राशन आता है घर में? नहीं, अपन राशन लेते। नहीं, राशन तो लाते होंगे ना घर के लिए? हाँ जी लाते हैं। तो 5 अफराद के लिए कितना राशन लेकर आते हैं, जरा बताइएगा। 5 अफराद के लिए तकरीबन कुछ 10 कितना आता है? 10,000 रुपया खर्चा आ जाता है। 10,000 आता है, ठीक है। तो 3500 रुपए अगर मैं आपको ये देके कहूँगा घर गृहस्थी आपने 30 दिन के लिए चलानी है तो चला लेंगे आप? नहीं चल सकता। मरियम नवाज निगहबान पैकेज दे रही है, वो जो भी दे रहे हैं नहीं, वाम ना जुल्म कर रहे हैं। नहीं कर रही है, नहीं चल रही। की दे रही है मरियम है साडी, ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਰੀਆਂ में तो की दे रही है, की दे रही है? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਵੇਚਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਜੀ ਬਣਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਈ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ, क्यों आवाम का खून निचोड़न? महीने की तनख्वाह कितनी है? कितनी हमारी आमदनी कोई नहीं, कल हवाई रोजी है। हवाई रोजी किसी टाइम लगी, किसी टाइम नहीं लगी। वो निगहबान प्रोग्राम लेने में आप लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे। नहीं लेंगे वो? क्यों नहीं लेंगे सर? नहीं भाई, मेरे भाई क्यों लइए? जो मैं हार्ट का मरीज हाँ, शुगर का मरीज हाँ, ब्लड प्रेशर का मरीज, मैं काम करके खा रहा, मैं क्यों उनका नहीं लेना? नहीं, क्यों लवा? जो मैंने अल्लाह पाक ने सब कुछ दिता, मैं क्यों लवा? ये क्या प्रोग्राम किस लिए शुरू किया उन्होंने? नहीं, वो गरीबों की इज्जत उतारने? नहीं, गरीबां ਨੂੰ ਦੇਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੈਤਾ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਉਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਖਾਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 22,000 ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਗੈਸ ਦਾ 22,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ठीक है, कितों दइए? नहीं मिल सकता मेरे ब्रदर छाड़ दे। रिलीफ आपको इधर देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं मर भी रहा हूँ ना, निगहबान प्रोग्राम नहीं लूंगा क्योंकि निगहबान प्रोग्राम में मेरी इज्जत उतारी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं, एक कमेंट वो कर दें, निगहबान प्रोग्राम कैसा है? बेकार है। बेकार है? मरियम नवाज भी सही कर रही है आपके साथ? क्या कर रही है ये? बस बता दिए ना, 9 कमेंट बेकार है। थैंक यू सो मच जनाब। आगे चलेंगे नाज़रीन। क्या अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान, नवाज शरीफ निगहबान नहीं जनाब। आवाम ये बात करिए, थोड़ा मेरे भाई इस तरफ आ जाएं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम एक छोटा सर्वे बड़ा था, पोलिटिकल सर्वे था, चंद लोगों से आपको सर्वे दिखाए कि ये बता सकूं क्या आवाम ये चाहती है, ये निगहबान प्रोग्राम का कोई फ़ायदा है? एक रेडी वाला है, आप देख सकते हैं, इज़्ज़तदार मेहनत कश आदमी है, हलाल कमाई कर रहे हैं वो, और उनके अल्फाज क्या थे कि ये उनके बाप का पैसा नहीं है, कोई महल बना के उन्होंने नहीं दिया, ये इज़्ज़त उतारने के लिए दिया जा रहा है। ये दिखाने के लिए मैं आपको सड़कों पर आया था, और हो सकता है कि मैंने आपको वो सच और हकीकत दिखा दी है जिसकी वजह से आवाम ये जानना चाहती है कि इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हमारी चीज़ें कम कर कर है, हमें रिलीफ देकर है, हमें पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाकर है, बेकारी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।